साथियों नमस्कार। आप NSTV 24 न्यूज़ के इस संगम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए बरेली जनपद से बसपा के जिला उपाध्यक्ष और प्रधान श्री तौफीक जी मौजूद हैं। हम इनसे जो है मौजूदा राजनीति पर बात करेंगे कि आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हाल में बरेली में भी कुछ तनाव सा इकट्ठा हुआ। कुछ अज्ञात और अनागत लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी। अब हम प्रधान जी से बात करते हैं। सर, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की जो घृणा फैलाने के जो कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं, अपनी अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लाते रहते हैं, इससे नुकसान समाज का होता है जी। और आप देख रहे हो कि बरेली में कितना नुकसान समाज का हुआ, कितने होटल बंद कर दिए, कितने बुलडोजर चला दिए, कितने लोगों निर्दोष लोगों को वही जेल भेज दिया, खाली एक राजनीति चमकाने के चक्कर में। जी सर। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि समाज को नुकसान पहुँचे जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने तो कभी मुद्दा बना लिया हिंदू मुस्लिम का। जिन्हें हिंदू मुस्लिम जितना करते हैं उतना ही इन्हें पता है कि हमें फ़ायदा होगा जी। सर, दूसरा मुद्दा है समाजवादी पार्टी की जो नेत्री हैं, कार्यकर्ती हैं, जिनका नाम है इकरा हसन, उनको लेकर के एक विवाद अभी हाल में चल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारी बहन है, वो एक कार्यकर्ता नहीं है, वो सांसद हैं जी, लोकप्रिय सांसद हैं और मुस्लिम समाज उनको पसंद करता है, लाइक करता है। और मुस्लिम समाज जब पसंद करता है तो वो चीज़ समाजवादी को बर्दाश्त नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि देखो अतीक अहमद का पूरा वही ख़त्म कर दिया परिवार जी, मुख्तार अंसारी को ख़त्म कर दिया जी, हमारे आज़म खान जी को ख़त्म कर दिया जी। ऐसी आज हमारी जो इकरा हसन बहन है वो बहुत तेज़ी से एक समाज में उभर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको बता रहा हूँ कि उभर रही है। तो अब अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि ये इसकी लोकप्रियता मतलब कैसे बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो जैसे अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को सबको ख़त्म कराया जी, सब लोगों को ख़त्म कराया, जैसे हमारे मुख्तार अंसारी जी को, अतीक अहमद जी को, आज़म खान जी को जैसे ख़त्म कराया, वैसे अब विचार है कि अब इकरा हसन को भी, हमारी बहन को ख़त्म कराने का प्लान पूरा समाजवादी का अखिलेश यादव जी का है। मतलब अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि कोई मुस्लिम नेता आगे बढ़ कर के अपनी बात रखे और गरीबों और दलितों को और मुस्लिमों को एक साथ लेकर के आगे बात रख पाए। नहीं, मैंने क्या, अभी तो मुसलमानों की बात करी आपने, मुसलमानों को बताया जी भाई। अब बात आती है जैसे कि अब दलितों की बात करें, दलितों पे तो लगातार अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे तो लगातार अत्याचार हो रहा है भाई। दलित और मुसलमान को तो अब मैं तुमसे क्या बताऊं कि मैं एक ही बात कहता हूं, बार बार हर चैनल पे हर बात पे यही बात कहता हूं कि मुसलमान और दलित को तो इस हिंदुस्तान में सौतेला भाई मान लिया है कि वो सौतेला, उनका कोई हक अधिकार इस देश में नहीं है, वो मांग ही नहीं सकते। अगर उनसे कोई सी बात, अगर आंदोलन करने भी जाएंगे, अगर अब वो आंदोलन करने भी जाएंगे तो उन पर पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे लगा दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। निर्दोष बच्चों को, निर्दोष लोगों को, दलित मुसलमानों को आप देखिए, गवई साहब हमारे जज साहब हैं, हाँ जी सर, उन पर जूता खून के मारा। हमारे IPS पूरन कुमार जी हैं, उनको खुदकुशी करना पड़ा कर लिया। हाँ। तो ऐसे ही इकरा हसन बहन है, ऐसे ही हमारे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आज़म खान जी, ऐसे सभी लोग हैं भाई। यही बात काशीराम साहब ने कही थी। काशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया और पूरे समाज को जगाने का, बहुजनों को जगाने का काम किया, तो उन्होंने पूरे देश में घूमा, पूरे देश में देखा कि दलितों मुसलमानों सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो काशीराम साहब ने कहा कि यह दलित मुसलमानों को करो विचार, कब तक झेलोगे अपने ऊपर अत्याचार। दलितों को, मुसलमानों को अलग अलग रखा जा रहा है, उनको ऐसी घृणा पैदा कर दी गई कि मुसलमानों को, जो दलित मुस्लिम इकट्ठा ना हो जाए, दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाओ तो 50% हो जाएगा। जब 50% हो जाएगा तो मुख्यमंत्री भी अपना बना लेगा, प्रधानमंत्री भी अपना बना लेगा। इस वजह से घृणा पैदा कर दी गई कि दलित और मुस्लिम एक ना हो पाए, इकट्ठा ना हो। सर, एक मुद्दा और है शिक्षा को लेकर के, जो भाजपा बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि शिक्षा हमने बहुत बेहतर कर दी है, क्या कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, शिक्षा की बात कहाँ करना है, वो तो मंदिर मस्जिद पे लोगों को लड़ा रहे हैं। मस्जिद आप देखिए रवाज दिन बवाल कर देते हैं कि आप मंदिर बनाएंगे, कि ये मस्जिद पे बिल्डोजर चलाएंगे, मजार बिल्डोजर चलाएंगे, कि ये जगह हमारी, वो हमारी आज बहन बेटियां जो हिंदू समाज में, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की हिंदू समाज की बहन बेटियां हमारी और हमारे भाई हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप बूझो ना योगी जी से, आप बूझो ना प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि आप हमको शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी नौकरियों की बात क्यों नहीं कर रहे हो। भाई आपने देखो 5000 स्कूल बंद करने के लिए योगी सरकार ने आदेश दे दिए। जब 5000 स्कूल बंद होंगे तो कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी।
भाई गरीब बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है, वो आज भी तो वो बंद कर रहे हैं कि उस शिक्षा से दूर करना चाह रहे हैं। वो खाली अंधभक्ति में घुसना चाह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ो हिंदू मुस्लिम की, जितने अलग अलग रहोगे उतने हम सत्ता में रहेंगे। तो मैं सभी से, अपने देश के सभी बहन भाइयों से और सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप सवाल करिए भाई, बिल्कुल सवाल करिए। जो सरकार है, जो भी आपके बीच में नेता जाए, जो भी आपके बीच में जाए, उससे सवाल करिए भाई आप नौकरी देंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करेंगे। जो भी कोई घृणा की बात करे, हिंदू मुस्लिम की बात करे, तो उसको आप अपने घर में मत बैठालिए। अगर ऐसे लोगों को अपने घर बैठा लोगे तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ फिर तुम गुलामी में चले जाओगे। जो बाबा सामने संविधान दिया ना, संविधान हल्के संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे, फिर आप गुलामी में चले जाओगे। जो काम करता था फिर वही काम करने लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो, कोई भी जाए। बहन कुमारी मायावती जी ने अभी 9 अक्टूबर को, आपने देखा होगा जनसभा हमारी लखनऊ में बहुत बड़ी रखी थी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने भाई रोजगार की शिक्षा की बात करी, रोजगार की शिक्षा की विकास की बात करी, संविधान की बात करी। तो लोगों को बुरा लगा कि अरे इन्होंने रोजगार शिक्षा की बात करी, हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं बात करी। लोगों को बुरा लगा कि बहन जी ने भाई रोजगार की और शिक्षा की विकास की बात करी, एकता की बात करी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम बात क्यों नहीं करी। तो बहन जी को पता है भाई कि ये सब टोटल बहुजन समाज मेरा समाज है, इसको अलग अलग कर दिया गया, इसको अलग अलग लड़ाया जा रहा है। तो बहन जी ने कहा कि आप आओ मेरी सरकार बनाओ, तो आपको रोजगार भी मिलेगा, आपको शिक्षा भी मिलेगी, आपको आवास भी मिलेंगे, आपको जो जमीनें, जो सरकारी की जमीनें ग्राम सभाएं पड़ी हैं, वो भी मैं आपको आमंत्रित करा के पट्टे देने का काम करूंगी। मगर बहन कुमारी मायावती जी का एक ही निर्देश है कि हिंदू मुस्लिम से इस देश में किसी जाति धर्म से कोई भी बवाल नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को इस देश के अंदर बराबर का अधिकार है, सभी का धर्मों का मान सम्मान बराबर है, और ये देश संविधान से चलने वाला है और इस देश को संविधान से चलाना चाहिए। सर मेरा अभी एक और मुद्दा है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार ने जीएसटी में कटौती की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मुझे हंसी आ गई, तुमने एक बात कही। एक मूवी आई थी बहुत पहले राजेश खन्ना की। जी सर। तो एक होटल वाला और राजेश खन्ना के पास आते हैं, वो मंत्री दिखाए, मुख्यमंत्री सीएम दिखाए, तो उनसे कहा कि साहब हमें अठन्नी की रोटी बेच रहे हैं, बहुत महंगी पड़ रही है, अठन्नी की रोटी बेच रहे हैं, बहुत महंगी पड़ रही है। तो उन्होंने कि तुम कितनी करना चाह रहे हो साहब, 2 रुपए की। तो उन्होंने कि नहीं इतनी महंगी नहीं। तो राजेश खन्ना के जो सीएम थे उनके पीए ने कहा कि साहब ये पार्टी फ्रंट में पैसा देंगे, पार्टी फ्रंट में पैसा देंगे, कुछ कर लो। तो बोले ऐसा है कि जाओ 3 रुपए की रोटी कर दो। बोले अरे 3 रुपए रोटी में जनता भड़क जाएगी। तो उन्हें नहीं, कुछ नहीं होगा, जब जनता भड़केगी वो रोड पे आएगी, तो होटल वाले भी रोड आएंगे मेरे पास और जनता भी रोड पे आएगी। तब पर जो अठन्नी की रोटी है जो मैंने 3 रुपए की करी है, तो वो मैं कम करके 2 रुपए की कर दूंगा, तो होटल वाले भी खुश और जनता भी खुश। तो ये रणनीति सरकार की है। मतलब कुल मिला के सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां। यस भाई, आप ही ने चित कर ली, आप ही ने पट कर ली। आपको पता था कि किस टाइम पे मुझे जीएसटी कैसे करना है, वो सब उनका चाल फेरी है। उन्होंने 100 रुपए लागू कर दिए, उसके बाद में महीने 15 दिन चलते रहे, उसके बाद 100 उन्हें अब अठन्नी कर दो। तो उन्होंने बहुत कमी कर दी। पहले सोचो तो हमारे अठन्नी भी हम पे जाता है, ये जीएसटी कब तक देंगे हम, काय बात की देंगे भाई, जब हम पहले ऑलरेडी टैक्स देते पड़े। जीएसटी आदमी, छोटे रोजगार की जो छोटा दुकानदार था उसकी कमर टूट गई है जी हर तरीके से। चलिए कोई नहीं, हमारे साथ में जो बसपा से जिला उपाध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान जो तौफीक जी हैं, इन्होंने अपने सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दिया और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके कि इन्होंने राजनीतिक मुद्दों को जीवंत करते हुए अपनी हर बात को बेबाकी से रखा। वहीं अब हम सर से एक आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार है, हिंदू भाई लोग जो है दिवाली मनाएंगे और जो है अन्य त्यौहार मनाएंगे, उसके बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं दिवाली पे। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी जनपदवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारा देश गंगा जमुना तहजीब से पहचाना जाता है और हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे देश में धर्म हैं उनको सभी से मैं अपील करना चाहता हूं, सभी लोग बड़ा प्यार मोहब्बत से इन सभी त्योहारों को बनाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ में बसपा के कद्दावर नेता एवं बरेली जिले से जिला उपाध्यक्ष श्री तौफीक जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। वहीं उन्होंने दिवाली त्यौहार को लेकर हिंदू भाइयों और बाकी पूरे हिंदू समाज को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।